आज हम बात करने वाले हैं कि मिड कैप निफ्टी किस तरीके से 27 मई 2024 को परफॉर्म करने वाला है। आप अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि 2:30 बजे जो हमारे डेटा रिकॉर्डिंग्स थे वो एक बेयरिश मूव सजेस्ट कर रही थी और 3:10 के बाद वो बुलिश मूव सजेस्ट करने लगी। इसका क्या कंक्लूजन निकल के आता है हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज के इंडेक्स मूव के बारे में, निफ्टी के बारे में कि आज के इंडेक्स मूव निफ्टी ने किस तरीके से इंडिकेशन दिया, क्या इंडिकेशन दिया। हमने जो एनालिसिस किया था कल के दिन में, क्या वो एनालिसिस पूरी तरीके से सही बैठा या फिर नहीं बैठा। तो परसों की बात, मंडे की बात करने से पहले हम आज की बात करते हैं। ये आपके सामने निफ्टी का एनालिसिस है। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, मैं उनको ये बता दूं कि किस तरीके से हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी का एनालाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स, डेटा पॉइंट्स और प्राइस एक्शन। हमारा ये मानना है कि प्राइस के ऊपर जाने से हम ट्रेडिंग में बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। हमें उसके अंदर वैल्यू समझनी पड़ती है। प्राइस एंड वैल्यूज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। किस तरीके से हमें लगता है कि मार्केट की जो वैल्यू है इस टाइम पर ओवर है, अंडर है, उसी तरीके से हम अपनी पोजिशंस बनाते हैं मार्केट में और उसी तरीके से हम अपने जो भी फॉलोअर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी इंडिकेशन देते हैं। तो शुरू करते हैं निफ्टी के एनालिसिस के साथ। कल हमने बात की थी कि हमें लगता है कि निफ्टी का जो मूव है आज के दिन वो प्रॉफिट बुकिंग का रह सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि कल जैसे निफ्टी ने बहुत ही बुलिश मूव दिखाया था, अपने ऑल टाइम हाई को एक और बार अचीव किया था, वो वाला वो वाला जो सिनेरियो है वो आज के दिन उतना क्लियर नहीं दिखेगा, ऐसा हमने कल एनालाइज किया। तो उसी एनालाइज के ऊपर हम बात करते हैं कि वो कितना सही बैठा, कितना गलत बैठा। पहली रिकॉर्डिंग हमें 9:36 पर मिलती है डेटा की, और उस डेटा की रिकॉर्डिंग पर हमें ये समझ में आता है कि मार्केट में बायर्स कम है और सेलर्स ज्यादा है। जहां जहां मेरा कर्सर जा रहा है वहां वहां आप ध्यान दीजिए। बायर्स कम है, 22,000 बायर्स हैं, सेलर्स ज्यादा है, 27,000 सेलर्स है। तो मार्केट का जो व्यू है वो 9:30 बजे बेरिश बन जाता है और उसी के अकॉर्डिंग हम पहला ट्रेड लेते हैं। पहले पहला ट्रेड जो हम लेते हैं निफ्टी के अंदर वो कुछ करीब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ठीक है, पहला ट्रेड जो हमने लिया 9:30 बजे, एग्जैक्टली वही टाइम पीरियड पर, वो हमने लिया था 30 में 23,000 की पुट के अंदर। 165 रुपए की वो पुट चल रही थी उस टाइम पर, और हमने कुछ 190 रुपए तक का उसमें गेन बुक किया। उसके बाद से वो जो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस है, वो जो पर्टिकुलर पुट है, उसके अंदर वैल्यू जो है वो डिक्रीज होने लगती है। तो 9:30 बजे मार्केट का जो व्यू था वो बेरिश था। उसको हम चार्ट के साथ भी एनालाइज करेंगे, पर सबसे पहले हम डेटा पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो 9:30 बजे मार्केट का व्यू पॉइंट बेरिश था और वहीं पे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है उसका व्यू पॉइंट बुलिश था। कैसे बुलिश था? कॉल हमें 3.5 लाख के करीब और पुट 7 लाख के करीब वहां पर दिख रही थी 22,950 के स्ट्राइक प्राइस पर। तो जहाँ वहां पर उस तरीके का व्यू हमको दिख रहा था और मार्केट जो है करीब करीब बुलिश हमें एस्टेब्लिश हो चुकी थी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के मदद से। लेकिन जो हमारा डेटा है वो सिग्निफिकेंटली कब चेंज हुआ? सिग्निफिकेंटली हमारा डेटा चेंज हुआ 1 बजे। उससे पहले तक हम काफी हद तक मार्केट में बेरिश थे। लेकिन जो ये जो सिग्निफिकेंट डेटा चेंज है वो मैं आज की बात करूं, अगर मैं कल के कंपैरिजन की बात करूं, जो एंड ऑफ द मार्केट डेटा बना था, जो 2:45 से लेकर के 3:30 का डेटा बना था, उस डेटा के कंपैरिजन में ये जो आपको 1 बजे का डेटा है, 12:57 PM का डेटा है, वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं लगेगा। जो कल का डेटा था वो इससे ज्यादा सिग्निफिकेंट था। इसी वजह से हम बुलिश में अपनी हिस्सेदारी लेने से अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी। वी वर नॉट वेरी श्योर कि हमें कोई कॉल लेनी चाहिए या हमें कोई ऊपर की तरफ मूव लेना चाहिए। तो 1 बजे के करीब हमने एक और डेटा पॉइंट्स अपने सेलेक्ट किए थे। वो जो डेटा पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किए थे, जो हमें डेटा पॉइंट्स मिले थे, वो उसमें बाइंग प्रेशर जो था वो 29,000 और जो सेलिंग प्रेशर था वो 13,000 के करीब हमको मिल रहा था। मतलब पहली बार हमको सुबह से लेकर के एक
बुलिश सिग्नल वहां पर हमको दिखा था। वहीं पे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो सुबह भी बुलिश था और अभी भी हमें बुलिश ही दिखा। नेक्स्ट डेटा फाइंडिंग की अगर मैं बात करूं तो वो 1:15 बजे हमको मिली। 1:15 बजे अगेन डेटा पॉइंट्स चेंज हुए। सेलिंग प्रेशर जो था वो अब बढ़कर के 27,000 हो गया था और बाइंग प्रेशर जो था वो 15,000 रह गया था। मतलब फिर से जो हमारे डेटा पॉइंट्स थे वो बेरिश हुए। फिर से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के वो बेरिशनेस की तरफ जाती हुई दिखी। मतलब हमें लगा कि अब मार्केट जो है वो कल के डेटा पॉइंट्स को ही ऑनर करने वाली है। तो मार्केट जो है वो बेरिश हमें होती हुई दिखी। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अभी भी बुलिश था, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में एज सच कोई फर्क आया नहीं। लास्ट पॉइंट, लास्ट जो एनालिसिस हमें डेटा फाइंडिंग्स में हमें देखने को मिला 3:25 पर, वो डेटा पॉइंट भी बेरिश था। बाइंग प्रेशर हमारा 6,000 रुपए और सेलिंग प्रेशर हमारा 37,000 रुपए हो चुका था। मतलब कि जो हमारा सिग्नल है वो अभी भी बेरिश ही था। तो मतलब हमारा एक सिग्नल कॉन्टिन्यूसली बेरिश था, एक बार उसने सुबह से लेकर हमको बुलिश सिग्नल दिया था, और जो हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का सिग्नल था वो सुबह से लेकर के बुलिश ही था। एक जो ये एक फाइट चल रही थी मार्केट में जो कभी भी कंक्लूड नहीं हो पाई, इसकी वजह से एक अनडिसाइसिवनेस था मार्केट में। कल हमने एंड ऑफ द मार्केट बोला था कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, वो सुबह के आधे घंटे में आई, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा ना प्रॉफिट बुकिंग और ना न्यू पोजीशन, हमको ऐसा कुछ भी बनता हुआ नहीं दिखा। मार्केट एक अनडिसाइसिव मोड में चली गई। इसको हम चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक सेकेंड, आई थिंक देयर इज, इसको हम चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी शो यू द चार्ट। ओके, तो निफ्टी में एक बार हम चार्ट्स ओपन करते हैं। आज का जो इंट्राडे का चार्ट था, आज का इंट्राडे का हमारा 24 मई से स्टार्ट हुआ था, और 24 में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्केट ने 9:30 बजे एक फॉल दिया। 9:30 बजे 23,000 का टॉप बनाया था मार्केट ने, और 22,900 तक एक शानदार फॉल मार्केट ने दिया था 100 पॉइंट्स का। और उसके बाद से मार्केट कुछ पौना घंटा फॉल के बाद जो मार्केट है वो रिवर्स करने लगी, और रिवर्स करने के बाद उसने जो अपना प्रीवियस हाई था वो कुछ ही टाइम के लिए तोड़ने की कोशिश की, फिर नीचे आई, फिर तोड़ने की कोशिश की। 3 बार उसने इस हाई को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस हाई को नहीं तोड़ पाई। लेकिन वो इस हाई को नहीं तोड़ पाई और फिर मार्केट जो है वो फॉल कर गई। जैसा हमारा डेटा बता रहा था सुबह से वो हुआ, लेकिन एंड ऑफ द मार्केट बेरिशनेस जो आई मार्केट में वो एंड ऑफ द मार्केट आई। उसी तरीके से हमने जो कल के दिन ये समझा था कि जो मार्केट्स है कल के दिन, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो हमने कल के दिन पूरी तरीके से मार्केट जो है वो बुलिश थी, लेकिन कल के दिन 3 बजे के बाद हमने बोल दिया था कि मार्केट जो है वो अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करती हुई दिखेंगी। जिस हिसाब की प्रॉफिट बुकिंग लग रही थी उस हिसाब की प्रॉफिट बुकिंग हुई नहीं आज मार्केट में, लेकिन जो हमको गेन करना था आज हमने 2 बार पुट में एंट्री ली, एक बार निफ्टी में, एक बार सेंसेक्स में। एक और बार सेंसेक्स में ली थी, उसमें 5 पॉइंट का लॉस हमने बुक किया था, लेकिन बाकी बार 20 से 25 पॉइंट का हमने प्रॉफिट बुक किया था। लेकिन दोनों ही बार हमने पुट में प्रॉफिट बुकिंग की थी, कॉल में प्रॉफिट बुकिंग नहीं की थी, क्योंकि मार्केट से हमें उम्मीद थी कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर होनी चाहिए। दूसरी चीज, बात करते हैं कि किस तरीके से हमको लगता है कि मार्केट जो है मिड कैप निफ्टी में परफॉर्म करने वाली है कल के दिन, मंडे के दिन। मंडे के एनालिसिस 27 मई 2024 को मिड कैप निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करने वाली है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो आप अगर पहले के हमारे वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आपको पता चलेगा कि हम 1-1.5 घंटे का व्यू ही लेकर के चलते हैं मार्केट में। 2:30 बजे हमने मार्केट में मिड कैप निफ्टी में 2:30 बजे के करीब कुछ डेटा रिकॉर्डिंग्स की थी। क्यों डेटा रिकॉर्डिंग्स की थी? क्योंकि वो पूरे दिन के मुकाबले में काफी अलग डेटा रिकॉर्डिंग्स थी, अलग हमें उसमें कुछ फाइंडिंग्स मिली थी। इस वजह से जो भी हमें अलग फाइंडिंग्स मिलती हैं थ्रू आउट द डे हम उसको रिकॉर्ड करके रख लेते हैं और उसका फिर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो 2:30 बजे जो हमने डेटा फाइंड किया था वो 300 पॉइंट्स का था और सेलिंग प्रेशर उसमें 5,325 का था। यहाँ पे जो हमें सिग्नल मिला था वो बेयरिशनेस का सिग्नल था।
वहीं पे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो बुलिश ही था। वो हमें निफ्टी में भी बुलिश दिखा था, वो हमें मिड कैप निफ्टी में भी बुलिश दिखा था। लेकिन मजे की बात यह है कि निफ्टी में हमारा जो चेंज है वो ऑर्डर्स में चेंज नहीं आया था। ऑर्डर्स में अभी भी बेयरिशनेस ही थी, लेकिन मिड कैप निफ्टी में 3:10 पे, इवन दो मिड कैप निफ्टी बुरी तरीके से गिरा था, लेकिन जो चेंज है हमारा वो बुलिशनेस की तरफ पूरी तरीके से जा चुका था। बाइंग प्रेशर हमारा 5,000 का था, और सेलिंग प्रेशर हमारा घट करके 75 का रह गया था। और वो जो सिग्नल था फिर हमारा वो बुलिश सिग्नल में कन्वर्ट हो चुका था। और जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो तो ऑलरेडी हमारा बुलिश ही था। कहने का मतलब ये है, कंक्लूजन ये है कि 27 मई को मिड कैप निफ्टी भले ही आज गिरावट के साथ बंद हुई हो, लेकिन 27 मई को पूरी पूरी उम्मीद है कि मिड कैप निफ्टी में बुलिशनेस देखने को मिलेगी, अनलेस डेटा चेंज नहीं होता। और अगर जो डेटा चेंज होता है, सिग्निफिकेंट डेटा चेंज होता है, वो हम अपने फॉलोअर्स के साथ, सब्सक्राइबर्स के साथ कॉन्टिन्यूस बेसिस पे थ्रू आउट द डे शेयर करते हैं। अगर आप कहीं अटके हैं, कहीं फंसे हुए हैं, तो आप उन डेटा की मदद से अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। इसका एक बार चार्ट देख लेते हैं। इसका एक बार चार्ट देख लेते हैं। मिड कैप निफ्टी में अगर मैं बात करूं, मिड कैप निफ्टी का फ्यूचर्स मैंने ऑन किया है, और फ्यूचर्स ओपन करके आप ये देखिए कि किस तरीके से जो मिड कैप निफ्टी है वो आज एक शानदार अप मूव में था। कॉन्टिन्यूस एक अप मूव में रहा है मिड कैप निफ्टी। लेकिन एंड ऑफ द डे 2 बजे के बाद मिड कैप निफ्टी ने एक गिरावट देखने को मिली है। लेकिन ये गिरावट टेंशन वाली गिरावट नहीं है। इसमें जहां तक है, जो बायर्स हैं वो जरूर आते हुए दिखेंगे मंडे को, और ये मिड कैप निफ्टी में और ज्यादा बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। तो हमारी जो इसमें एनालिसिस है वो ऊपर की तरफ ही रहने का है। अगर कोई भी चेंजेस होते हैं थ्रू आउट द डे तो वो हम डेफिनेटली एडवाइस करेंगे अपने सब्सक्राइबर्स को। क्विकली देख लेते हैं किस तरीके से कौन कौन से स्टॉक्स ने आज अच्छा परफॉर्म किया और कौन कौन से स्टॉक्स में हमने मूवमेंट ग्रैब की थी। आज मजे मजे की बात यह है कि जितने भी स्टॉक्स में हमने अपनी एंट्री की थी वो सारे के सारे स्टॉक्स में हमें प्रॉफिट हुआ है। हीरो मोटो को इसमें हमने कॉल में पोजीशन बनाई थी। औरो फार्मा वो हमारी 2-3 बार से पोजीशन, 2-3 दिनों से पोजीशन चल रही है, हम इसमें 2 बार री एंट्री भी ले चुके हैं। कॉनकोर में 1-1.5% का इंटरडे मूव ग्रैब किया था। इस तरीके से हमने 2-3 स्टॉक्स में पोजीशंस बनाई थी, और वो तीनों ही स्टॉक्स, इट्स नॉट अस, आई थिंक द मार्केट इज काइंड। मार्केट ने बहुत काइंडनेस दिखाई थी आज के सारे ही स्टॉक्स में हमें प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिला। अगर मैं कल की बात करूं, कल बोले तो अगर मैं मंडे की बात करूं, 27 मई की बात करूं, तो आप ये वाले स्टॉक्स पर ध्यान रख सकते हैं। ये वाला स्टॉक कल के लिए नहीं, अब अगले 2-3 दिनों के लिए आप ध्यान रख सकते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक ऐसा सेक्टर है जो पॉजिटिव लग रहा है, मीडिया एक ऐसा सेक्टर है जो पॉजिटिव लग रहा है, ऑयल गैस एक ऐसा सेक्टर है, स्पेशली ऑयल गैस में गेल एक ऐसा स्टॉक है जो पॉजिटिव लग रहा है, और मिसलेनियस में एक एस्ट्रल है जिसपे आप खासा ध्यान रख सकते हैं। इनमें से कोई भी स्टॉक में पोजीशन लेने से पहले आप अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस कीजिए। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये सारे स्टॉक्स हैं जिसमें अच्छा पोजीशन आप जिसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करने की कोशिश कर सकते हैं। अनदर थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हमारा एक बहुत ही कंसाइज स्टॉक एनालिसिस है। ये एक हम अलग से भी वीडियो इसको लेकर के बनाएंगे, जिसके अंदर हम इन डेप्थ एनालिसिस बताएंगे कि हमें कौन से स्टॉक्स लगता है, स्पेसिफिकली कौन से स्टॉक्स लगता है जो कि ब्रेकआउट में आ सकते हैं आने वाले हफ्ते में, कौन सा सेक्टर लगता है जो ब्रेकआउट में आ सकता है आने वाले हफ्ते में, और उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप वो वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा। Thank you so much for being on this particular channel, and I hope you enjoyed the video. Thank you so much.